चलिए आज बात करते हैं जेल फुएंटेस की एक बहुत ही कमाल की और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी ईश्वर के नाम एक पत्र के बारे में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और ये कहानी लेंचो नाम के एक किसान के जरिए ठीक यही सवाल हमारे सामने रखती है। तो ठीक है, कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके मुख्य किरदार लेंचो से और उसकी छोटी सी दुनिया में झांकते हैं। तो कहानी शुरू होती है लेंचो से, एक किसान जो अपनी सादी सी दुनिया में मग्न है। उस पूरी घाटी में उसका घर अकेला है और अपने घर से उसे अपनी पूरी दुनिया दिखती थी। क्या थी उसकी दुनिया? उसके लहलहाते खेत। बस यही खेत उसकी पूरी जिंदगी थे, उसकी उम्मीद, उसकी रोजी रोटी, सब कुछ। अब देखिए, लेंचो की फसल को बस एक ही चीज चाहिए थी, थोड़ी सी बारिश। और शुरू में तो लगा कि मानो भगवान ने उसकी सुन ली हो। वो इतना खुश था, इतना खुश कि उसे बारिश की बूंदें बूंदें नहीं बल्कि आसमान से बरसते हुए सिक्के लग रही थीं। पर कहते ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। लेंचो की ये खुशी भी बस कुछ ही पल की थी। वो उम्मीद की बारिश अचानक एक भयानक तूफान में बदल गई। ओले गिरने लगे, और ये कोई मामूली ओले नहीं थे। करीब 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे। जब तूफान थमा तो पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। सोचिए, बस 1 घंटा, और उस 1 घंटे में लेंचो की पूरी दुनिया उजड़ गई। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब खत्म। लेकिन इस पूरी तबाही के बाद भी लेंचो के अंदर एक चीज अभी भी बाकी थी, एक उम्मीद, एक अटूट विश्वास। उसका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान सब देख रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो शायद ही कोई सोच सकता है। उसने क्या किया? उसने सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिख डाली। जी हाँ, भगवान को अपनी पूरी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सके। तो अब ये चिट्ठी पहुंचती है पोस्ट ऑफिस। आप सोचिए, जब पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ये चिट्ठी देखी होगी तो क्या हुआ होगा? तो हुआ ये कि एक पोस्टमैन के हाथ में ये चिट्ठी लगी। पता देखकर तो वो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया और भागा भागा अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास गया। शुरू में तो पोस्टमास्टर को भी बड़ी हंसी आई, लेकिन फिर जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो एकदम सीरियस हो गया। वो उस आदमी के विश्वास को देखकर हैरान था और उसने फैसला किया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो उस किसान के भरोसे को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने अपने साथियों से पैसे इकट्ठे किए और खुद अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें मिला दिया। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इतनी कोशिश के बाद भी वो पूरे 100 पेसों जमा नहीं कर पाया। जमा हुए सिर्फ 70 पैसों। खैर, पोस्टमास्टर ने वो 70 पैसों एक लिफाफे में डाले और लेंचो को भेज दिए। और साइन किसकी जगह किया? गॉड। उसे एक बहुत ही गहरी तसल्ली मिली कि उसने एक अच्छा काम किया है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। जब लेंचो को वो लिफाफा मिला और उसने पैसे देखे तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जरा सी भी नहीं। उसका विश्वास इतना पक्का था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन था कि भगवान गिनती में कोई गलती नहीं कर सकते और न ही वो वादा करके मुकर सकते हैं। तो उसने फौरन एक और चिट्ठी लिखी भगवान को। और पता है क्या लिखा? लिखा कि भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मिले। अगली बार बाकी के पैसे भेजो तो डाक से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं। सोचिए, उसने उन्हीं लोगों को चोर कह दिया जिन्होंने उसकी मदद की थी। और बस यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अटूट विश्वास और अंधेपन में आखिर फर्क क्या है, और कैसे इंसान की भलाई भी कभी-कभी एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाती है।